आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी मानसिक परेशानियों की जो शायद अभी इस वक्त लाखों लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। कभी आपने महसूस किया है कि रात को सोते समय पुरानी बातें याद आती रहती हैं, छोटी गलती के बाद भी दिमाग घंटों उसी में फंसा रहता है, फोन बार बार बिना वजह खोल लेते हैं, या कभी ऐसा लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना लोग समझते हैं। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में लगभग हर इंसान किसी न किसी छोटी मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग इन्हें नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बस तनाव है, बस मूड खराब है, सबके साथ होता है। लेकिन यही छोटी चीजें धीरे धीरे हमारे रिश्ते, आत्मविश्वास, काम और मन की शांति को अंदर से कमजोर करने लगती है। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ओवरथिंकिंग क्या है, लोग काम क्यों टालते हैं, सोशल मीडिया दिमाग को कैसे प्रभावित करता है, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, पीपल प्लीजिंग जैसी चीजें कैसे साइलेंटली बढ़ती हैं, और सबसे जरूरी इनसे खुद को कैसे बचाया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जो आज लगभग हर इंसान में दिखाई देती है, ओवरथिंकिंग, यानी कि जरूरत से ज्यादा सोचना। छोटी छोटी बातों पर दिमाग घंटों चलता रहता है, जैसे कि उसने ऐसा क्यों किया, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं जो बेमतलब के बस दिमाग में घूमती रहती है, और धीरे धीरे इंसान अपने ही दिमाग में फंस जाता है। इसके साथ ही जुड़ी है एक और चीज है र्यूमिनेशन। जी हाँ, यानी कि पुरानी बातों को बार बार दोहराना, कोई पुरानी गलती, पुरानी लड़ाई या फिर कोई पुराना एम्बैरेसमेंट, दिमाग उन्हें बार बार रिपीट करता रहता है। इससे क्या होता है, नींद खराब होने लगती है, एंजाइटी बढ़ती है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, इंसान मेंटली थक जाता है। और सबसे खतरनाक बात कि कई बार समस्या असली जिंदगी में नहीं, सिर्फ दिमाग में ही चल रही होती है। अब बात करते हैं काम टालने की आदत की। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं लेजी हूँ, लेकिन हर बार आलस वजह नहीं होता है। कई बार इंसान इसलिए काम टालता है क्योंकि उसे डर होता है कि वो परफेक्ट नहीं कर पाएगा, काम बहुत बड़ा लगता है, या फेलियर का डर होता है। इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि इसमें लोग अक्सर बोलते हैं या तो कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है, और देखते ही देखते काम जमा होने लगते हैं। फिर गिल्ट आता है, इसकी वजह से बाद में स्ट्रेस बढ़ता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है परफेक्शनिज्म। जी हाँ, हर चीज परफेक्ट चाहिए, छोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन सच क्या है, कई बार परफेक्शन की वजह से काम शुरू ही नहीं हो पाता। इंसान इतना सोचता है कि सब परफेक्ट होना चाहिए कि वो शुरुआत भी नहीं कर पाता। अब एक ऐसी चीज जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर से इंसान को कमजोर कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक की, यानी कि खुद को बार बार बुरा कहना। जैसे कि कई लोग बोलते हैं मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मुझसे बेहतर करते हैं। धीरे धीरे इंसान खुद का सबसे बड़ा क्रिटिक बन जाता है। फिर आता है लो सेल्फ एस्टीम, यानी कि खुद को कम समझना। सोशल मीडिया इसे और ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरों की अच्छी जिंदगी देख कर लगता है कि सब खुश हैं, सिर्फ मैं पीछे हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाते, सिर्फ हाइलाइट्स दिखाते हैं, और कंपैरिजन सिंड्रोम शुरू हो जाता है। हर समय खुद की तुलना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। अब बात करते हैं एंजाइटी की। हर चिंता एंजाइटी नहीं होती है, लेकिन जब छोटी छोटी बातों पर भी दिमाग वर्स्ट केस सोचने लगे, आराम करना मुश्किल हो जाए, तो ये हिडन एंजाइटी हो सकता है। आजकल बहुत लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। काम का दबाव, पैसों की चिंता, भविष्य का डर, रिश्तों की टेंशन, धीरे धीरे शरीर और दिमाग दोनों थकने लगते हैं। और कुछ लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन लगातार स्ट्रेस धीरे धीरे बर्न आउट की तरफ ले जाता है। वही बात करें अगर, तो कुछ लोगों को लोगों के बीच जाने से डर लगता है। जी हाँ, फोन उठाने में नर्वस फील करते हैं, ग्रुप में बोलने से डरते हैं, बाद में घंटों सोचते रहते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। इसे सोशल एंजाइटी कहते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं है, इसमें इंसान लगातार जज्ड फील करता है। फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन। धीरे धीरे इंसान सोशल विड्रॉल करने लगता है, लोगों से दूरी बनाने लगता है, लेकिन अंदर से अकेलापन महसूस करता रहता है। अब आते हैं आज की सबसे कॉमन प्रॉब्लम पर, फोन एडिक्शन।
बिना वजह फोन अनलॉक करना, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, इंस्टाग्राम खोलना, फिर रील्स, फिर स्क्रोलिंग और अचानक 1 घंटा गायब। इसे डोपामिन एडिक्शन भी कहा जाता है। जी हाँ, दिमाग को हर समय स्टिमुलेशन चाहिए। धीरे धीरे फोकस कम हो जाता है, पेशेंस कम हो जाता है, मेमोरी फॉग होने लगती है, प्रोडक्टिविटी भी गिरने लगती है और सबसे बड़ी बात कि इंसान अकेले अपने थॉट्स के साथ रहना भूल जाता है। अब बात करते हैं इमोशनल सप्रेशन और मास्किंग की। कुछ लोग बाहर से हमेशा स्ट्रांग दिखते हैं, स्माइल करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं, यानी कि भावनाओं को दबाना। धीरे धीरे इमोशनल नमनेस आने लगती है, फिर अचानक छोटी बात पर बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। कुछ लोग इमोशनल मास्किंग करते हैं, यानी कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ये लंबे समय तक मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है। अब कुछ और कॉमन पैटर्न्स हैं जिन पर नजर डालेंगे। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स। कुछ लोग हर समय गिल्ट फील करते हैं, कुछ लोग हर बात के लिए ओवर अपोलोगाइज करते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट्स पर भी भरोसा नहीं कर पाते, कुछ लोग सिचुएशन में नेगेटिव इंटेंशन अज्यूम कर लेते हैं। धीरे धीरे सेल्फ डाउट आदत बन जाता है। ओवर थिंकिंग, परफेक्शनिज्म, इम्पोजिटर डिसऑर्डर्स, इसके अलावा ओवर यूज ऑफ मोबाइल, डोपामिन एडिक्शन लूप, इसके अलावा सोशल एंजाइटी, इस तरह प्रकार की कई चीज़ें हैं। टेक्निकल टर्म में बात करें, यानी कि जैसे कि सोशल एंजाइटी यानी कि व्यक्ति को समाज में लोगों के बीच में जाने में घबराहट होना, परफॉर्मेंस करने पे घबरा जाना, स्टेज के सामने लोगों के सामने परफॉर्मेंस एंजाइटी, फियर होना, परफॉर्म न कर पाना, आते हुए भी न बोल पाना, अपने सीनियर से या नए लोगों से बात करने में परेशानी होना, पसीने पसीने हो जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी कि व्यक्ति ने बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है, वो सक्सेस है, फिर भी उसको फीलिंग होती है चीटर की, कि मैं फेलियर हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिली, खालीपन, खोखलापन। एक्स्ट्रा यूज मोबाइल का, मोबाइल में असली जीवन में क्या चल रहा है उसकी चिंता नहीं है, लोगों रिश्ते बिगड़ रहे हैं जीवन में उसकी चिंता नहीं है, पर ऑनलाइन फोन में लगे रहना, एक्स्ट्रा यूज करना और उसको छोड़ ना पाना। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया में 2 लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो लोग कहाँ घूम रहे हैं, क्या नई गाड़ी खरीदी, क्या नया घड़ी खरीदी और मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी अपने आप को छोटा पाना या कॉन्फिडेंस कम, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, क्षमता आपकी अच्छी है पर नहीं परफॉर्म कर पाना। इसके अलावा रूमिनेशंस, बार बार विचार आना है, किसी बात की चिंता बार बार दिमाग में घूमते रहना, छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा बना लेना, का तनाव जीवन में बहुत ज़्यादा अत्यधिक ले लेना। इसके अलावा ये सब प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। छोटी छोटी रील एडिक्शंस जिसमें आता है 2 मिनट के लिए रील देखने बैठे 2 घंटों बिता दिए। इसके अलावा छोटी छोटी बातों का तनाव जीवन में टेंशन बना लेना, ये सब चीज़ें हमारी ऑनलाइन स्ट्रेसफुल जीवन में, तनावपूर्ण जीवन में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। व्यक्तियों का आपस में कनेक्ट कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं सारी मानसिक बीमारियों से डरना चाहिए, नहीं, ये मानसिक बीमारियाँ नहीं है, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हो सकते हैं, किसी व्यक्ति की हैबिट्स हो सकती हैं, किसी के जीवन में कुछ तनाव चल सकता है, उसी कारण ऐसा टेम्परेरी बिहेवियर हो सकता है, या उसके ऑफिस में, घर में या कहीं भी जीवन में कोई उतार चढ़ाव आते हैं, उसके चलते जीवन व्यक्ति में ऐसा महसूस कुछ समय के लिए कर सकता है। तो हमें इससे घबराना नहीं है, इन पैटर्न्स को हमें टाइमली रिकॉग्नाइज करना है, उसको समझना है। अगर नहीं करेंगे तो ये पैटर्न धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे जीवन शैली को बिगाड़ देंगे। हमारी नींद में दिक्कत हो सकती है, हमारी परफॉर्मेंस गिर सकती है, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, ये छोटी चीज़ें बड़ी कैसे बनती हैं जब इन्हें लगातार इग्नोर किया जाता है। स्ट्रेस बढ़ता है, नींद खराब होती है, सोशल मीडिया बढ़ता है, अकेलापन बढ़ता है और एक साइकिल बन जाती है। छोटी प्रॉब्लम से तनाव बढ़ता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है और स्ट्रेस, उसके बाद प्रॉब्लम्स, फिर इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करने लगता है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, इन चीज़ों को कम कैसे करें। बहुत आसान तरीका है। पहला, अच्छी नींद लें। दूसरा, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें। तीसरा, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाएं, लिमिट बनाएं। चौथा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, इससे दिमाग को काफ़ी फायदा होगा, दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। इन सब से बचने का एक और तरीका है, जो महसूस हो रहा है उसे लिख ले, इससे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकलते हैं। अगर ओवर थिंकिंग हो तो वरी टाइम रखें, जहां पर आप दिन में सिर्फ 10 मिनट चिंता करें, बाकी समय खुद से कहें कि अभी नहीं। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन है तो काम को छोटे हिस्सों में बांटें, और वहीं अगर परफेक्शनिज्म हो तो गुड इनफ रूल अपनाएं, यानी कि 80% भी काफ़ी है।
और अगर इनसिक्योरिटी हो तो अपने अचीवमेंट्स लिखें। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो दोस्त या परिवार से बात करें, और अगर ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं तो काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट से बात करने से बिल्कुल भी शर्म महसूस ना करें। ये सारी छोटी छोटी मानसिक परेशानियां यानी कि मेंटल प्रॉब्लम्स आज बहुत कॉमन हो चुकी हैं। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, फोन एडिक्शन, पीपल प्लीजिंग, सेल्फ डाउट। इनका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, ये सिर्फ दिमाग की रिएक्शन है जो स्ट्रेस, लोनलीनेस, सोशल मीडिया और मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ जाती है। सबसे ज़रूरी बात क्या है? पहचानना, क्योंकि जिस समस्या को हम पहचान लेते हैं उसे संभालना आसान हो जाता है। छोटे छोटे बदलाव, अच्छी नींद, थोड़ा एक्सरसाइज, कम सोशल मीडिया, खुलकर बात करना और खुद को थोड़ा समझना धीरे धीरे जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, अपने दिमाग की देखभाल करना उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर का। तो वहीं ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।